नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर को आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बिहार में इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और सड़क बीचों बीच जो है वो नदियां बन गई हैं। शहर के बीचों बीच की जो सड़कें हैं और पॉश इलाकों में पानी भर गया है। मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाहूँगी सरकार से कि सरकार को क्या शर्म नहीं आती, और सरकार को शर्म इस बात की नहीं आती जब वो ये कह देते हैं कि हम जितना हो पा रहा है कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं। मुझे एक बात बताएंगे सरकार के, अगर कोई नुमाइंदे इसे सुन रहे हैं तो जब बारिश आनी होती है तो क्या आपके पास मेट डिपार्टमेंट की पहले से आती नहीं है प्रिडिक्शन कि इस दिन को इतनी बारिश हो सकती है और वो बहुत भयंकर हो सकती है और उससे शहर वासियों को परेशानी हो सकती है, तो आप इसके पहले से इंतजाम क्यों नहीं कर पाते हैं? ये कोई भूकंप है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है कि आएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ कितनी प्रलय आएगी? बारिश आई है, शहर ये जो पटना है ये राजधानी है, कोई छोटा शहर कस्बा गांव नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 27 लोगों की जान चली गई है, बाद में एनडीआरएफ के लोग लगा देते हैं। आप पहले समझ में नहीं आता कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस किस लिए रखी हुई हैं, किस लिए वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग वाले कहाँ चले जाते हैं। तो सरकार कैसे अपना पल्ला झाड़ सकती है? और शहर में जो पानी इकट्ठा हुआ है ना, वो किसी नदी का ओवरफ्लो होकर शहर में नहीं आया है, वो सीधा सीधा बारिश का पानी है। सरकार कब तक ये कह के बचती रहेगी? ये जो लोग हैं ना जो डूब रहे हैं इस वक्त, जो किश्तियों में सवार होकर शहर में घूम रहे हैं, अपने लिए एक ठिकाना तलाश रहे हैं, वो इंसान हैं, जंगली जानवर नहीं हैं जिनको कुदरती आपदा से डील करने का यही तरीका होता है कि बारिश रुकेगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये इंसान है और उससे भी ज्यादा आप लोगों को, सरकार को सोचने की जरूरत है कि वो आपके वोटर भी हैं। तो आप कब तक इस तरह का रवैया अपनाते रहेंगे अपने नागरिक के लिए? शर्मनाक है ये कि सरकार का बेसिक काम होता है कि इस तरह की आपदा से पहले से तैयार रहा जाए। अब अगर बिहार ही की बात कर रहे हैं, चमकी जब आया, चमकी बुखार, तब भी आपका ऐसा ही रवैया था। उसके बाद अब बारिश हो रही है तब भी, फ्लड आया तब भी आपका यही रवैया है। और आगे के लिए बताती चलो कि इसके बाद आनी है महामारियों का खतरा, बीमारियां होंगी जानलेवा लोगों को, उसके लिए भी तैयारी ना कीजिएगा। बाद में कह दीजिएगा कि हमारे पास अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है, डॉक्टर की कमी है। ये सब चीजें सरकार होती किस लिए है? सरकार इसलिए नहीं होती है कि वो हमारे पैसे पे हवाई यात्राएं करे और बैठकें करे, वो इसीलिए होती है कि लोगों की मदद करे। ये तो पटना का हाल है। इससे पहले कुछ दिन पहले मेरे अपने शहर चंडीगढ़ का यही हाल था, जहां पे शहर के बीचों बीच पानी भर गया, निकासी की कोई सुविधा ही नहीं है। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो पानी में डूबी हुई थी। चंडीगढ़ शहर की तस्वीरें देखी तो दिल बड़ा खराब हुआ, क्योंकि मैं उस शहर से आती हूँ, शायद इसलिए ज्यादा बुरा महसूस हुआ। लेकिन पटना की तस्वीरें देखे तो रोने का दिल करता है। चंडीगढ़ में एक लेक है, सुखना लेक, उसमें लोगों को टिकट लेके नदी में वो घुमाते हैं बोट के जरिए। इस वक्त तो फ्री का एंटरटेनमेंट लोगों का खोल रखा है आपने, उनकी तकलीफ को समझिए। सरकारें क्यों नहीं जागती हैं? सुशासन बाबू, ये टैग लेने से काम नहीं चलेगा। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि उनके लोग परेशान हैं और वो आपदा जिसको काउंटर करने के लिए पहले से तैयारी हो सकती थी, उसके लिए हम कुछ नहीं करती हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं परेशान हूं क्योंकि जो 27 जाने गई हैं वो 27 परिवार खराब हुए हैं। ये कभी नहीं हम सोचते हैं कि 27 का आंकड़ा बता दिया, उसके बाद हमारी जैसे फीलिंग्स ही मर चुकी हैं। 100 से ज्यादा बच्चे चमकी बुखार से मर गए थे और अब न जाने कितने आगे महामारी जो होएगी उसकी भेंट चढ़ेंगे। तो थोड़ा चेत जाइए। जिस दिन आम जनता को समझ आ गया और उसकी जिस दिन सटक गई तो आपकी सरकारें तहस नहस हो जाएंगी। तो पहले से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये जब आपदा आएगी ना, ये अर्थक्वेक की तरह होगी। इसके लिए कोई तारीख पहले से आपको पता नहीं लग पाएगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। सो बिहार की जो तस्वीरें हैं उसको देख के खून खौलता है। आप भी अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा हमारे इस कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि अब मैं आपसे जब जब मुखातिब होंगी, जो चीज़ मुझे तकलीफ देगी मैं आपसे शेयर करूंगी। और कोशिश करेंगे कि सरकार थोड़ा जागे, थोड़ा समझदार हो जाए, इंसानों को इंसान समझे। हम जंगली जानवर नहीं हैं, ये बताने की ज़रूरत है शायद सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।